ओम शांति। बाबा के महावाक्य हैं 9 फरवरी 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे, शिव जयंती पर तुम खूब धूमधाम से निराकार बाप की जीवन कहानी अर्थात परिचय सबको सुनाओ। मीठे बच्चे, शिव जयंती पर तुम खूब धूमधाम से निराकार बाप की जीवन कहानी अर्थात परिचय सबको सुनाओ। शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों की सच्ची सच्ची दिवाली कब है और कैसे? तुम ब्राह्मणों की सच्ची सच्ची दिवाली कब है और कैसे? बाबा इसका जवाब दे रहे हैं, मीठे बच्चे, वास्तव में शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची दिवाली है, क्योंकि शिव बाबा आकर तुम आत्माओं रूपी दीपक को जगाते हैं। हर एक के घर का दीप जलता है, अर्थात आत्मा की ज्योत जगती है। वह स्थूल दीपक जलाते, लेकिन तुम्हारा सच्चा दीपक शिव बाप के आने से ही जगता है। इसलिए तुम खूब धूमधाम से शिव जयंती मनाओ। मीठे मीठे रूहानी बच्चे शिव की जयंती मनाते हैं और भारत में तो शिव जयंती मनाते ही हैं। जयंती एक की मनाई जाती है, उसको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। अब सर्वव्यापी की जयंती तो बच्चे हो न सके। जयंती कब मनाई जाती है? जब गर्भ से बच्चा जन्म लेता है। शिव जयंती मनाते तो जरूर हैं, आर्य समाजी भी मनाते हैं। अभी तुम मनाएंगे 2024 में 88वीं शिव जयंती। गोया 28 वर्ष हुआ जयंती को। जन्मदिन तो सबको याद रहता ही है, फलाने दिन ये गर्भ से बाहर आया। अब शिव बाबा की तुम 88वीं जयंती मनाएंगे, वह तो है निराकार, उनकी जयंती कैसे हो सकती है? इतने बड़े बड़े मनुष्यों के पास निमंत्रण कार्ड जाते हैं, कोई को तो पूछना चाहिए ना, जयंती कैसे मनाते हो? उसने जन्म कब और कैसे लिया, फिर उनके शरीर का नाम क्या रखा? परंतु ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो कभी पूछते ही नहीं है। तुम उनको बता सकते हो, वह है निराकार, उनका नाम है शिव। तुम शालिग्राम बच्चे हो, जानते हो इस शरीर में आत्मा जो शालिग्राम है, नाम शरीर पर पड़ता है, वह है परम आत्मा शिव। अब तुम कितना धूमधाम से प्रोग्राम रखते हो। दिन प्रतिदिन तुम धूमधाम से समझाते रहते हो कि जब शिव बाबा की ब्रह्मा के तन में प्रवेशता होती है, वही उनकी जयंती गाई जाती है। उनकी तिथि तारीख कोई होती ही नहीं। कहते हैं मैं अति साधारण तन में प्रवेश करता हूं, परंतु कब, किस घड़ी, वह नहीं बताते। तिथि तारीख दिन आदि बताएं तो कहें कि फलानी तारीख। जन्म पत्री आदि तो इनकी होती ही नहीं। वास्तव में जन्म पत्री तो सबसे ऊंची इनकी है, कर्तव्य भी इनका सबसे ऊंचा है। कहते हैं प्रभु तेरी महिमा अपरंपार है, तो जरूर कुछ करते होंगे। महिमा तो बहुतों की गाई जाती है, नेहरू, गांधी आदि सबकी महिमा गाते हैं। इनकी महिमा कोई बता ना सके। तुम समझाते हो वह ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, वह तो एक ठहरा ना, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? परंतु कुछ भी समझते ही नहीं है। और तुम मनाते हो तो कोई पूछने का साहस भी नहीं करते हैं। नहीं तो पूछना चाहिए, शिव जयंती मनाई जाती है, महिमा गाई जाती है, तो जरूर कोई होकर के गए हैं ना। बहुत भक्त लोग हैं,
अगर गवर्नमेंट ना माने तो भक्तों, साधुओं, गुरुओं की स्टैम्प भी ना बनाए। जैसी है गवर्नमेंट ऐसी ही है प्रजा, ऐसी ही जनता है। अभी तुम बच्चों को बाप की जीवन कहानी का अर्थात परिचय का भी अच्छी तरह मालूम पड़ा है। तुमको जितना नशा रहता है उतना और कोई को रह नहीं सकता। ये रूहानी नशा है। तुम ही कहते हो शिव जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियां कौड़ी तुल्य है। बाप ही आकर कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। श्री कृष्ण भी बाप द्वारा ही इतना ऊंच बना, इसलिए उनका जन्म हीरे तुल्य गाया जाता है। पहले कौड़ी तुल्य होगा, फिर हीरे तुल्य बाबा ने ही बनाया। ये बातें मनुष्य नहीं जानते। उनको ऐसा वर्ल्ड का प्रिंस किससे बनाया, तो ये भी समझना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, बच्चा तो माँ के गर्भ से ही तो जन्म लेता है। उनको टोकरी में ले गए। अब श्री कृष्ण तो वर्ल्ड प्रिंस था, फिर उनको डर काहे का? वहां कंस आदि कहाँ से आया? ये सब बातें शास्त्रों में लिख दी है। अब तुम बच्चों को अच्छी रीत समझाना चाहिए। समझाने की युक्तियां बहुत अच्छी चाहिए। सब एक जैसा नहीं पढ़ा सकते। युक्ति युक्त ना समझाने से और ही और डिससर्विस होती है। अब शिव जयंती मनाई जाती है तो जरूर शिव की ही तो महिमा करेंगे। गांधी जयंती पर गांधी की ही महिमा करेंगे, और कुछ सूझेगा ही नहीं। अब शिव जयंती तुम बच्चे मनाते हो तो जरूर उनकी महिमा, उनकी जीवन कहानी, उनका परिचय और जीवन चरित्र भी होगा। तुम उस दिन उनका ही जीवन चरित्र बैठ सुनाओ। जैसे बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मनुष्य कोई पूछते भी नहीं है कि शिव जयंती कैसे शुरू हुई, उसका कुछ भी वर्णन ही नहीं है। उनकी महिमा तो अपरंपार गाई जाती है। शिव बाबा को भोलानाथ कह बहुत महिमा करते हैं। वह तो भोला भंडारी है। वह लोग शिव शंकर कह देते हैं, शंकर को भोलानाथ समझ लेते हैं। वास्तव में भोलानाथ शंकर तो नहीं लगता। उसके लिए तो कहते हैं आंख खोली तो विनाश हुआ। धतूरा खाते उनको भी भोलानाथ कैसे कह सकते हैं? महिमा तो एक की ही होती है। तुमको शिव के मंदिर में जाकर समझाना चाहिए। वहाँ बहुत लोग आते तो हैं, तो शिव का जीवन चरित्र सुनाना चाहिए। कहते हैं भोला भंडारी शिव बाबा। अब शिव और शंकर का भेद भी तुमने ही बताया है। शिव की पूजा होती है शिव के मंदिर में, तो वहां जाकर तुमको शिव की जीवन कहानी बतानी है। जीवन कहानी अक्षर सुनकर कोई का माथा ही चक्रित हो जाएगा कि शिव की जीवन कहानी कैसे सुनाएंगे। तो मनुष्य वंडरफुल बात समझ बहुत आएंगे। बोलो निमंत्रण पर जो आएंगे उनको हम निराकार परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी बताएंगे। गांधी आदि की भी बायोग्राफी सुनते हैं ना। अभी तो महिमा करेंगे शिव की, तो मनुष्यों की बुद्धि से सर्वव्यापी की बात उड़ जाएगी। एक ही महिमा फिर दूसरे से मिल ना सके। ये जो मंडप बनाते हैं, वह प्रदर्शनी करते हैं, वह कोई शिव का मंदिर तो है नहीं। तुम जानते हो सच्चा सच्चा शिव का मंदिर वास्तव में ये है जहाँ रचता खुद बैठ रचता और रचना के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। तुम लिख सकते हो रचता की जीवन कहानी और रचना के आदि मध्यंत का राज अथवा हिस्ट्री सुनाएंगे। हिंदी अंग्रेजी में लिखित हो
बड़े बड़ों के पास जाएंगे तो वंडर खाएंगे कि ये कौन है जो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। सिर्फ रचना के लिए तुम कहेंगे तो समझेंगे प्रलय हुई फिर नई रचना रची, परंतु नहीं, तुमको तो बच्चे समझाना है। बाप पतितों को आकर के पावन बनाते हैं तो मनुष्य वंडर खाएंगे। शिव के मंदिर में भी बहुत आएंगे, हॉल व मंडप बड़ा होना चाहिए। भल तुम प्रभात फेरी निकालते हो, उसमें भी ये लक्ष्मी नारायण का राज्य किसने स्थापन किया, उनको ये समझाना है। निराकार शिव बाबा जो सब आत्माओं का पिता है, वही आकर राजयोग सिखाते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए, कैसे शिव के मंदिर में जाकर के सर्विस करनी चाहिए। शिव के मंदिर में सवेरे पूजा करते हैं, घंटे आदि भी सवेरे बजाते हैं। शिव बाबा भी प्रभात के समय ही तो आते हैं, आधी रात नहीं कहेंगे। उस समय तुम ज्ञान भी नहीं सुना सकते हो क्योंकि मनुष्य सोए रहते हैं। रात को फिर भी मनुष्यों को फुर्सत होती है, बत्तियां आदि भी जलती हैं, रोशनी भी अच्छी करनी चाहिए। शिव बाबा आकर तुम आत्माओं को जगाते हैं। सच्ची दीपावली तो ये है, हर एक के घर का दीप जलता है, यानी आत्मा की जोत जगती है। वह तो घर में स्थूल दीपक जगाते हैं, परंतु दीपावली का वास्तव में अर्थ ये है, कोई कोई का दीपक तो बिल्कुल जगता ही नहीं। तुम जानते हो हमारा दीपक कैसे जगता है। कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं कि अंधियारा ना हो, परंतु पहले तो आत्मा का दीपक जगे तब अंधियारा ना हो, नहीं तो मनुष्य घोर अंधियारे में है। आत्मा तो सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, अंधियारे आदि की तो बात ही नहीं। ये सब भक्ति मार्ग की रस्म है। घृत खलास होने से दीवा बुझ जाता है। अंधियारे का भी अर्थ कुछ समझते नहीं, पित्र आदि खिलाने का भी अर्थ नहीं समझते हैं। पहले आत्माओं को बुलाते थे, कुछ पूछते थे, अब इतना नहीं चलता है। यहाँ भी आते हैं, कोई कोई समय कुछ बोल देते हैं, बोलो तुम सुखी हो, तो कहेंगे हाँ हाँ जी, तो जरूर यहाँ से जाएंगे, घर में ही तो जन्म लेंगे। जन्म जरूर अज्ञानी के घर में लेंगे, ज्ञानी के घर में तो जन्म ले नहीं सकते, क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण तो विकार में जा नहीं सकता, वह तो पवित्र है। बाकी हाँ अच्छे सुखी घर में जा करके जन्म लेंगे। विवेक भी कहता है जैसी अवस्था वैसा जन्म, फिर वहाँ अपना जलवा दिखाते हैं। भल शरीर छोटा है इसलिए बोल ना सके, थोड़ा बड़ा होने के से ज्ञान का जलवा दिखाएंगे ज़रूर। जैसे कोई कोई शास्त्रों के संस्कार ले जाते हैं तो छुटपन में ही उसमें लग जाते हैं, यहाँ से भी नॉलेज ले जाते हैं तो ज़रूर महिमा निकलेगी। तुम शिव जयंती मनाते हो, वह लोग कुछ अर्थ ही नहीं समझ सकते हैं। पूछना चाहिए, अगर वह सर्वव्यापी है तो जयंती कैसे मनाएंगे। अब तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम जानते हो वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाबा ने समझाया है, सिख लोग भी कहते हैं सत श्री अकाल। अब वास्तव में अकाल मूर्त तो सब आत्माएं हैं, परंतु एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसलिए जन्म मरण कहा जाता है। आत्मा तो वही है, आत्मा 84 जन्म लेती है। कल्प जब पूरा होता ही है तो खुद ही आकर बताते हैं कि मैं कौन हूं, कैसे मैं इनमें प्रवेश करता हूं, जिससे तुम आप ही समझ जाते हो। पहले नहीं समझते थे। हाँ परमात्मा की प्रवेशता है, परंतु कैसे कब हुई कुछ भी समझते थोड़ी थे।
दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि में ये बातें आती रहती हैं, नई नई बातें तुम सुनते रहते हो। पहले थोड़े ही दो बाप का राज बताते थे, पहले तो जैसे बेबियां थे। अभी भी बहुत कहते हैं बाबा हम आपका 2 दिन का बच्चा हूँ, इतने दिन का बच्चा हूँ। समझते हैं जो कुछ होता है कलब पहले मिसल। इसमें बड़ी नॉलेज है, समझने में भी समय लगता है। जन्म ले फिर मर भी पड़ते हैं, 2 मास 8 मास का हो मर भी पड़ते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, कहते हैं ये राइट है, वह हमारा बाप है, हम उनकी संतान हैं। हाँ 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 कहते हैं, बच्चे लिखते भी हैं। बाबा बहुत प्रभावित होकर के जाते हैं। फिर बाहर गया क्लास मर पड़ा, फिर आते ही नहीं तो क्या होगा? या तो पिछाड़ी में आकर के रिफ्रेश होगा या तो प्रजा में आ जाएगा। ये सब बातें समझानी है। हम शिव जयंती कैसे मनाते हैं, शिव बाबा कैसे सदगति करते हैं, शिव बाबा स्वर्ग की सौगात ले आते हैं। खुद कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुमको राज योग सिखलाता हूँ, विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप तो है ही हेमिन का रचयिता, तो जरूर हेमिन का ही तो मालिक बनाएंगे ना। हम उनकी जीवन कहानी बताते हैं, कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कैसे राजयोग सिखलाते हैं। आकर के सीखो, जैसे बाप समझाते हैं वैसे बच्चे नहीं समझा सकते हैं क्या? इसमें बहुत अच्छा समझाने वाला चाहिए। शिव के मंदिर में बहुत अच्छा बनाते होंगे, वहाँ जाकर समझाना चाहिए। लक्ष्मीनारायण के मंदिर में अगर शिव की जीवन कहानी सुनाएंगे तो किसको जचेगी ही नहीं, ख्याल में नहीं आएगा। फिर उन्हों को अच्छी रीत बुद्धि में बिठाना पड़े। लक्ष्मीनारायण के मंदिर में बहुत आते हैं, उन्हों को लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का राज समझा सकते हो। उनका अलग अलग मंदिर होना चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर समझाएंगे कृष्ण ही गोरा कृष्ण ही सांवरा क्यों गाया जाता है। कहते हैं गावड़े का छोरा, गावड़े में तो गायें बकरियां चराते होंगे ना। बाबा फील करता है हम भी गावड़े के ही थे। ब्रह्मा बाबा फील करते हैं, ना टोपी ना जूती। अब स्मृति आती है हम क्या थे। फिर बाबा ने आकर प्रवेश किया है, तो ये बाप का लक्ष्य सबको मिले कि शिव बाबा को याद करो, वही सदगति दाता है। तुम रामचंद्र की भी जीवन कहानी बता सकते हो, कब से उनका राज्य शुरू हुआ, कितना वर्ष हुआ, ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए। शिव के मंदिर में शिव की जीवन कहानी सुनानी पड़े, लक्ष्मीनारायण के मंदिर में लक्ष्मीनारायण की महिमा करनी पड़े। राम के मंदिर में जाएंगे तो राम की जीवन कहानी सुनाएंगे। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो देवी देवता धर्म स्थापन करने का। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया नहीं है, बाकी हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये सीधा कहने से बिगड़ेंगे, समझते हैं ये कोई ईसाई है। तुम बोलो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जिसको आजकल हिंदू कह दिया। अच्छा मीठे मीठे सिक्खिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है शिव जयंती धूमधाम से मनाओ। शिव बाबा के मंदिर में शिव की और लक्ष्मण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण की जीवन कहानी सुनाओ। सबको युक्ति युक्त समझानी दो। अज्ञान अंधियारे से बचने के लिए आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान घृत से
सदा प्रज्वलित रखना है, दूसरों को भी अज्ञान अंधियारे से निकालना है। वरदान है, सर्व खजानों से संपन्न बन निरंतर सेवा करने वाले अकुट अखंड महादानी भव। सर्व खजानों से संपन्न बन निरंतर सेवा करने वाले अकुट अखंड महादानी भव। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड का वरदान दिया है। जो इस वरदान को जीवन में धारण कर अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी बनते हैं, वह नंबर 1 बन जाते हैं। द्वापर से भक्त आत्माएं भी दानी बनती हैं, लेकिन अखुट खजानों के दानी नहीं बन सकती। विनाशी खजाने या वस्तु के दानी बनते हैं, लेकिन आप दाता के बच्चे जो सर्व खजानों से संपन्न हो, वो 1 सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। स्लोगन है, अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होगी, अंदर की सच्चाई सफाई तब प्रत्यक्ष होगी जब स्वभाव में सरलता हो। अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता होती है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव जयंती पर तुम खूब धूमधाम से निराकार बाप की जीवन कहानी सबको सुनाओ। ये शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। अब बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मधुरता का गुण धारण कर शिव बाबा जो मधुसूदन है उनका नाम बाला करो। बाबा कहते हैं, नोट करो, जो रूहानियत के रंग में सदा रंगे रहते हैं, उनमें मधुरता का गुण अपने आप आ जाता है। तो बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं मेरा तेज बोलने का स्वभाव है, मेरा आवेश में आने का स्वभाव है, लेकिन आप अपने निजी स्वयं के भाव आत्मिक भाव में रहो तो ये देह भान वाला स्वभाव अपने आप ही परिवर्तन हो जाएगा। आप अपने निजी स्वयं के भाव आत्मिक भाव में रहो तो देह भान वाला स्वभाव अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। आपके मधुर बोल दूसरों को भी खुश करते और स्वयं को भी खुश रखते। आपकी सदा मीठी दृष्टि, मीठे बोल, मीठे कर्म हो, जो भी सामने आए उससे 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोलो लो, तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। 2 घड़ी की मधुर दृष्टि बोल उसकी सृष्टि को बदल देंगे। आपकी 2 घड़ी की मधुर दृष्टि बोल उसकी सृष्टि को बदल देंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।